और भैया राजा दशरथ के यहाँ तो वेदों का अध्ययन होता है जब गर्भ में बालक आ गए। और हमारे यहाँ कौन से वेदों का अध्ययन होता है हमारे घरों में मालूम है? पहले 4 वेदों का अध्ययन होता था सत्युग द्वापर त्रेता में, लेकिन आज भी हमारी माताएं चारों वेद पढ़ रही हैं। लेकिन ये 4 वेद कलयुगी वेद हैं साहब। कौन कौन से वेद मालूम है ना? आजकल गर्भ में बालक हो तो माताएं कौन सा वेद पढ़ती है मालूम है? इंस्टाग्राम वेद, यूट्यूब वेद, फेसबुक वेद और व्हाट्सएप वेद। इन 4 वेद पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। गर्भ में बालक है, घर में काम करने के लिए मना कर दिया तो ये 4 ही वेद पढ़े जा रहे हैं। इंस्टाग्राम वेद छोड़ दिया तो व्हाट्सएप वेद पे आ गया, और व्हाट्सएप वेद छोड़ दिया तो यूट्यूब वेद पे आ गए, और यूट्यूब वेद जब छोड़ दिया तो फेसबुक वेद पर आ गया। ये 4 वेद चल रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम जो चला है वो कहीं ना कहीं ठीक है। जहां जहां इंस्टाग्राम में रील बनाई जाती है बा घर की गंदगी सब दूर हो जाती है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हुए सवेरे ही अपना मुंह धोए धाए के पोत लेती हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि उनको वीडियो अपलोड करना है। तो इंस्टाग्राम ने तो कुल मिला के समाज में काफी सफाई कर दी है। लोग बढ़िया काजर बाजर लगा के सुबह तैयार हो जाते वीडियो के चक्कर में। बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना ये 4 वेद पढ़ने के बाद आप सोचोगे तुम्हारे घर में राम पैदा होंगे, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकते हैं। अगर राम आपको अपने घर में पैदा करना है तो माताओं वेदों का अध्ययन करो। अब वेदों के अध्ययन करने के साथ साथ हर सास सोचती है कि हमारे बहू के गर्भ से अगर बेटा पैदा हो तो राम हो, मेरे खुद के घर में बेटा पैदा हो तो राम हो, और लड़का की बहू आए तो सीता आए। अरे याद रखना, तुम चाहोगी तो तुम्हारे घर में राम पैदा हो जाएंगे, लेकिन राम पैदा कब होंगे? जब आप कौशल्या जैसी मां बन जाओगी तो तुम्हारे घर में राम पैदा हो जाएंगे। हमारे भैया अपने आप को दशरथ बनाएंगे तो तुम्हारे घर में राम पैदा हो जाएंगे, और तुम अपने आप को जब कौशल्या नहीं बना पाओगी तो तुम्हारे घर में कभी राम पैदा नहीं हो पाएगा। तुम अपने आप को कभी दशरथ नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे घर में कभी राम पैदा नहीं होंगे। तो राम पैदा करने के लिए दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। लड़का का विवाह हो तो हर माँ सोचती है कि मेरे लड़का की बहू सीता जैसी आए। अरे लड़का की बहू सीता जैसी तो बन जाएगी, तुम कौशल्या जैसी सास तो बन के दिखाओ। तुम तो घर में और मोहल्ला में ऐसे रहती हो जैसे सूपन खां रहती है। अब बताओ, सूफन खां के घर में अगर सीता जी आए जाएं तो क्या रह पाएंगी? सीता जी आ जाएंगी तो सीता जी को या फांसी खानी पड़ेगी या सीता जी को आग लगानी पड़ेगी, अपने प्राण देने पड़ेंगे। क्योंकि सीता जैसी दुल्हन चाहती हो तो कौशल्या जैसी सास बन करके दिखाओ।